नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। जज्बा संकल्प संस्था के द्वारा लक्ष्य द एम के तहत अपूर्वा सिंह का अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। आज भागलपुर की बेटी अपूर्वा सिंह का जज्बा संकल्प संस्था के द्वारा लक्ष्य द एम के तहत एक निजी होटल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अपूर्वा सिंह, जिन्होंने दिल्ली के संसद भवन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष संसद के सेंट्रल हॉल में पूरे भारतवर्ष में सबसे कम उम्र की अपूर्वा ने बिहार का प्रतिनिधित्व कर नेताजी के विषय पर अपनी बातों को रखा, जो पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है, जिसको लेकर शहर के विभिन्न सामाजिक संस्था एवं संगठनों के द्वारा अपूर्वा सिंह का स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। आज के अभिनंदन समारोह की शुरुआत शहर के शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर प्रोफेसर सलाउद्दीन हसन, पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अशोक भिवानीवाला, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर के साथ साथ आगंतुक अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किए। तत्पश्चात सभी आगंतुक अतिथियों ने अपूर्वा सिंह को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान अपूर्वा सिंह ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दिए गए अपने विचारों को भी लोगों के सामने रखा। साथ ही अपूर्वा सिंह ने कहा कि मैं एक ऐसी व्यक्ति बनूंगी जो अपने बल पर अपने घर को सजाऊंगी और अपने देश के लिए कुछ करूंगी। जो पराये नागरिक की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। जी हाँ, यही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुख सुखम धीरम स अमृत तत्वाय कल्पते, अर्थात सुख दुख आराम और चुनौतियों के बीच में जो अटल अडिग और सम रहता है वही अमृत को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करता है। ऐसे ही अमृत को प्राप्त करने वाले महानायक और वीर योद्धा का नाम है सुभाष चंद्र बोस। अमृतकाल के इस युग में सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हम सभी का अमृत प्राप्त करने में प्रेरणा स्रोत है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आजाद भारत के 75 साल हम इस अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। नेताजी कहा करते थे कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं बल्कि वैश्विक साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। धीरे धीरे ये बात उनकी सही सिद्ध हुई। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ वैसे ही दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता की आवाजें बुलंद हुई और बहुत ही कम समय में साम्राज्यवाद का तारा भी सिमटा। आज अपूर्वा इस मुकाम को हासिल की है। मैं आप सभी को फिर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ और आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपका भी स्नेह मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। पहले लॉ करूँगी, फिर यूपीएससी करूँगी और यूपीएससी करने के बाद किसी आधिकारिक पोस्ट पर जाने के बाद मैं संसद में जाऊँगी। ये बहुत बड़ी सोच है। इन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी चुना। इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं पूरी तरह से पहले ही राजनीति में आ जाऊंगी और उसके बाद मैं संसद में पहुंच जाऊंगी। तो तुम्हारी सोच को सलाम बेटा। मैं अपूर्वा के लिए कहना चाहती हूँ कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान मेरी बाकी है, जमीन कुछ नापे हैं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है और पूरा आसमान बाकी है। तो खूब सारा ब्लेसिंग बेटा, इसी तरह से तुम आगे बढ़ते रहो और हम सबको गौरवान्वित करते रहो। धन्यवाद। कॉपी पर लिखना तुमसे बेटा हमारा ये अनुरोध होगा कि जितना जो क्लासिक्स होते हैं, जो नई किताबें होती हैं, जितना पढ़ोगी उतना तुम्हारा कंटेंट बढ़ेगा। जितना कंटेंट बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर आभा आएगी और उतना अच्छा तुम किसी भी आदमी के सामने अपनी बात को प्रस्तुत कर सकोगी। इसीलिए एक इस सलाह के साथ कि तुम पढ़ो
जितना 11th है 12th है ये करने के बाद जितना पढ़ोगी उतना आगे बढ़ोगी। सबसे पहले मैं पूरे भारत को वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह और सम्मान साथ ही इतना आशीर्वाद दिया। मुझे कभी इस चीज़ की इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा, और जब से मैं यहाँ आई हूँ रोज़ सबके द्वारा सम्मानित हो रही है तो उससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस चीज़ के बाद मुझे एक एहसास दिलाता है कि मैं एक ऐसी व्यक्ति बन जाऊंगी कि मैं खुद के बल पे अपने घर को सजाऊंगी, अपने देशवासियों और अपने पूरे देश के लिए कुछ करूंगी। आगे का तो फिलहाल बस यूं ही ऐसे ही बढ़ते रहना है, कुछ ना कुछ करूंगी ताकि पूरे राज्य का नाम रोशन कर पाऊँ। बस आप लोगों का स्नेह बने रहे।